रामपुर गांव में रामू अपनी बूढ़ी माँ सीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। घर बहुत साधारण था, लेकिन उस घर में माँ का प्यार भरा हुआ था। रामू बेटा, जरा इधर आओ। क्या हुआ माँ? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, पहले खा लो। अभी नहीं माँ, मैं बाद में खा लूंगा। रामू अब बड़ा हो चुका था और उसे लगता था कि उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा समझाती है। बेटा, पहले खाना खा लो, फिर आराम करना। माँ, आप हर बात पर मुझे क्यों टोकती रहती हो? रामू की ये बात सुनकर सीता चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। मैं तुम्हें टोकती नहीं बेटा, बस तुम्हारी चिंता करती हूँ। रामू बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया और गांव की चौपाल पर जाकर बैठ गया। चौपाल पर गांव के कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। रामू, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। हाँ, करती होंगी। रामू को अपनी माँ के प्यार की असली कीमत अभी तक समझ नहीं आई थी। उधर घर पर सीता अकेली बैठी थी और अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। पता नहीं रामू कब समझेगा कि माँ का दिल कैसा होता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहुत जल्द रामू की जिंदगी में ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे माँ के प्यार की असली कीमत समझा देगी। उस शाम रामू देर तक चौपाल पर बैठा रहा। रात होने लगी, तब वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। रामू बेटा, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ माँ, आ गया। चलो बेटा, खाना खा लो। ठीक है माँ। दोनों चुपचाप बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। रामू, तुम आज कुछ उदास लग रहे हो। माँ, बस ऐसे ही। रामू अपने मन की बात माँ से छुपा रहा था, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के चेहरे को देखकर सब समझ जाती है। बेटा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। माँ, आप हर बात क्यों पूछती रहती हो? रामू की ये बात सुनकर सीता चुप हो गई और उसने धीरे से सिर झुका लिया। ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। अगले दिन सुबह रामू फिर घर से बाहर निकल गया और गांव के रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही टहलने निकला हूँ। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी और मेहनती औरत है। हाँ, है तो। तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती है और तुम हो कि सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हो। माँ है, करती होगी। रामू की ये बात सुनकर मुखिया थोड़ा चुप हो गया। बेटा, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, उसका प्यार समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। रामू कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे वहां से चला गया। उधर घर पर सीता अकेली बैठी थी और अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। हे भगवान, बस मेरे रामू को खुश रखना। लेकिन उसी दिन शाम को एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। रामू अचानक बड़ी मुसीबत में फंस गया और जब पूरे गांव ने उससे मुंह मोड़ लिया, तब सिर्फ एक इंसान उसके साथ खड़ा था। वो थी उसकी माँ। उस दिन शाम को रामू गांव के रास्ते से होकर घर लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ शांति थी। तभी अचानक सामने से गांव का साहूकार आता हुआ दिखाई दिया। अरे रामू, जरा रुको। जी, क्या बात है? तुम्हारी माँ ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, याद है? पैसे? किस लिए? तुम्हारे ही काम के लिए लिए थे। अब बहुत दिन हो गए, पैसे वापस कब दोगे? ये बात सुनकर रामू चुप हो गया, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बहाने मत सुनाओ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो मैं पूरे गांव में बता दूंगा। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। रामू बहुत परेशान हो गया और जल्दी जल्दी घर की तरफ चलने लगा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रामू बेटा, आ गए? माँ, आपने साहूकार से पैसे लिए थे? रामू की बात सुनकर सीता कुछ पल के लिए चुप हो गई। हाँ बेटा, लिए थे। लेकिन क्यों? तुम्हारे लिए बेटा। मेरे लिए? हाँ, उस दिन तुम्हें कुछ जरूरी चीज चाहिए थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे उधार लेना पड़ा। रामू को यह सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उसके अंदर अभी भी गुस्सा था। लेकिन माँ, साहूकार ने कहा है कि अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो वो पूरे गांव में बात फैला देगा। तुम चिंता मत करो बेटा,
मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। लेकिन माँ, पैसे आएंगे कहाँ से? सीता ने रामू की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। माँ के पास हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है बेटा। उस रात रामू को नींद नहीं आई। वो बस यही सोचता रहा कि उसकी माँ पैसे कहाँ से लाएगी। लेकिन अगले दिन सुबह सीता ने ऐसा फैसला लिया जो एक माँ ही ले सकती है, और यही फैसला रामू की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह रामू जल्दी उठ गया। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाया था। उसके मन में बस एक ही सवाल था कि उसकी माँ साहूकार के पैसे कैसे लौटाएगी। माँ, आप कहाँ जा रही हो? बस बेटा, थोड़ा काम है, अभी आती हूँ। कौन सा काम माँ? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सीता घर से निकल गई और गांव के रास्ते की तरफ चलने लगी। रामू घर के बाहर खड़ा होकर अपनी माँ को जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद रामू भी चुपचाप घर से निकला और दूर से अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगा। सीता गांव के बाजार की तरफ जा रही थी। माँ, बाजार क्यों जा रही हैं? रामू थोड़ी दूरी बनाकर अपनी माँ को देखता रहा। थोड़ी देर बाद सीता बाजार में एक आदमी के सामने जाकर रुक गई। हाँ बहन, बताओ क्या बात है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। लेकिन बदले में तुम क्या दोगी? सीता ने धीरे से अपने हाथों के कंगन उतार लिए। ये ले लो, मुझे इसके बदले कुछ पैसे दे दो। ये वही कंगन थे जो सीता को उसके पति ने शादी के समय दिए थे, और इतने सालों से वो उन्हें संभाल कर रखे हुए थी। दूर खड़ा रामू ये सब देख रहा था और उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। माँ को ये करने की क्या जरूरत थी? रामू को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे देता हूँ। आदमी ने कुछ पैसे सीता के हाथ में रख दिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे लेकर सीता तुरंत वापस घर की तरफ चलने लगी। लेकिन इस बार रामू पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। अब रामू को समझ आने लगा था कि माँ का प्यार क्या होता है। सीता पैसे लेकर धीरे धीरे घर की तरफ लौट रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में बस एक ही खुशी थी कि अब वो साहूकार का कर्ज चुका सकेगी। उधर रामू उससे पहले ही घर पहुंच गया था और दरवाजे के पास खड़ा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। अरे रामू, तुम बाहर क्यों खड़े हो? माँ, आप कहाँ गई थी? बस बेटा, थोड़ा काम था। माँ, आप मुझसे सच क्यों नहीं बताती? रामू की आवाज में दर्द था, जिसे सुनकर सीता थोड़ी घबरा गई। क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने सब देख लिया। क्या देखा? आपने अपने कंगन बेच दिए, सिर्फ मेरे लिए। रामू की बात सुनकर सीता कुछ पल के लिए चुप हो गई। बेटा, माँ के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन माँ, वो कंगन तो आपको बहुत प्यारे थे। मुझे कंगनों से ज्यादा मेरा बेटा प्यारा है। ये सुनते ही रामू खुद को रोक नहीं पाया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मैं हमेशा आपसे गुस्सा करता रहा, आपकी बात नहीं सुनता था। बेटे कभी गलत नहीं होते, बस कभी कभी उन्हें समझने में समय लग जाता है। रामू की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ, आज से मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। बस बेटा, इसके अलावा मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद सीता साहूकार के पास गई और उसके पैसे लौटा दिए। ठीक है, अब तुम्हारा कर्ज खत्म हो चुका है। सीता वापस घर आ गई और इस बार उसके चेहरे पर सच्ची शांति थी। उस दिन के बाद रामू पूरी तरह बदल गया। अब वो अपनी माँ की हर बात मानता था, उसका सम्मान करता था और हमेशा उसका ख्याल रखता था। क्योंकि अब रामू समझ चुका था कि इस दुनिया में अगर कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है तो वो होती है माँ। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है, जिसे समझने वाला इंसान कभी अकेला नहीं रहता। उस दिन के बाद रामू सच में बदल गया था। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं रहा था। उसे हर समय अपनी माँ का त्याग याद आता रहता था। माँ, अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? क्योंकि अब मैं काम करूंगा और आपको आराम दूंगा। बेटा, मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। सीता अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत खुश थी।
लेकिन उसे पता था कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। बेटा, जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी मुश्किलें भी आती हैं। मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा माँ। अगले ही दिन रामू काम की तलाश में गांव के बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार में बहुत से लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। चाचा, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? काम तो है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत करने से नहीं डरता। दुकानदार ने कुछ देर रामू को देखा, फिर मुस्कुराया। ठीक है, आज से तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। रामू की आंखों में खुशी चमक उठी, क्योंकि अब वो अपनी माँ के लिए कुछ कर सकता था। धन्यवाद चाचा। शाम को जब रामू घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में खुशी थी। रामू बेटा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। माँ, मुझे काम मिल गया। सच? हाँ माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अब हर दिन रामू सुबह जल्दी उठता और काम पर चला जाता। पहले जो लड़का पूरे दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था, अब वही लड़का मेहनत करने लगा था। रामू बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। माँ, अब आराम करने का समय नहीं है। इतनी मेहनत मत करो बेटा, तुम थक जाओगे। माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो आपकी जिंदगी कैसे आसान करूँगा? रामू की ये बात सुनकर सीता की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि उसका बेटा सच में समझदार हो गया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बाजार में अचानक बहुत भीड़ थी और हर दुकान पर काम ज्यादा था। रामू, आज बहुत काम है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। ठीक है चाचा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। रामू पूरे दिन बिना रुके काम करता रहा। शाम होते होते वो बहुत थक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी संतोष था। रामू, तुम बहुत मेहनती लड़के हो। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ चाचा। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए ये लो तुम्हारी पहली कमाई। दुकानदार ने रामू के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। रामू ने उन पैसों को ऐसे देखा जैसे वह उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हो। धन्यवाद चाचा। रामू तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आ गए बेटा? माँ, देखो, क्या है ये? ये मेरी पहली कमाई है। सीता ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। माँ, ये पैसे आप रख लो। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मेरी कमाई आपकी ही है माँ। उस छोटे से घर में उस दिन बहुत खुशी थी। माँ, जब आपने मेरे लिए अपने कंगन बेच दिए थे, तब मुझे समझ आ गया था कि माँ का प्यार क्या होता है। आज अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा भी कर पाया तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी सफल हो गई। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। अब उस छोटे से घर में फिर से खुशियाँ लौट आई थीं। रामू बेटा, अब तुम थोड़ा आराम भी कर लिया करो। माँ, जब तक आप खुश हो, मुझे किसी चीज की थकान नहीं लगती। उस दिन रामू को पूरी तरह समझ आ गया था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा और सच्चा प्यार माँ का प्यार होता है। माँ अपने बच्चों के लिए हर खुशी छोड़ सकती है, हर दर्द सह सकती है, लेकिन बदले में वो सिर्फ एक चीज चाहती है, अपने बच्चों का प्यार और सम्मान। इसलिए जब तक माँ हमारे साथ है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि माँ का प्यार जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।